नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। आइए प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में मस्तिष्क के क्षेत्र और सूची सेकेंड में प्रकार दिए हुए हैं। मस्तिष्क के क्षेत्र में सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑडिटरी लोब, एमिग्डाला और सेरिब्रम, ये मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट्स हैं। उसके क्या कार्य हैं, उसके प्रकार को आप देख सकते हैं। तो चूंकि सेरिब्रम और सेरिब्लम दो संरचनाएं मस्तिष्क में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो मस्तिष्क की संरचना होती है कुछ इस प्रकार से मस्तिष्क की संरचना होती है, जिसमें ये सेरिब्लम होता है जो अभी मैं बना रहा हूं, और ये सेरिब्लम है यानी कि आप लघु मस्तिष्क जिसे कहते हैं। ये सेंट्रल फिशर होता है, ये लेटरल फिशर होता है। यानी कि हमारा मस्तिष्क जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से ये फ्रंटल लोब होता है, ये पैरिटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब होता है और ये टेम्पोरल लोब। ये चार लोब होते हैं और ये पूरे ये एरिया को, ये जो पूरा एरिया है इसे क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। ये जो ए लिखा हुआ है सेरिब्रम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यही इस लेटरल फिशर के आगे सेंसरी एरिया होता है और पीछे मोटर एरिया होता है और एसोसिएट एरिया फैला हुआ होता है। ठीक है, आइए अब आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि इस पूरे कॉर्टेक्स पर जो न्यूरॉन्स का एक गुच्छा या सेल्स पाए जाते हैं उसे सेरिब्रम कहा जाता है। इसका क्या होता है कि उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रियाएं करना सेरिब्रम का कॉर्टेक्स होता है। तो अगर आप प्रकार में देखें तो आप देखेंगे कि चिंतन का केंद्र, ठीक, सेरिब्रल का काम क्या होता है, यह चिंतन का कार्य होता है, उच्च स्तरीय चिंतन कार्य करता है। वहीं आपको हमने बताया कि ये क्या होता है, लघु मस्तिष्क होता है, छोटा मस्तिष्क होता है, जो क्या करता है, आपको संतुलन बैलेंसिंग बनाने का काम करता है। आप अगर सेरिब्रल में कोई डैमेज हो जाता है तो जिस तरह से व्यक्ति शराब पीने के बाद लड़खड़ाता हुआ चलता है तो उस तरह की स्थिति हो जाती है। तो अवश्य ही आप सेरिब्लम को मिला लीजिए किससे, संतुलन नियंत्रण से। अब दो संरचनाएं बचती हैं, एमिग्डाला और ऑडिटरी लोब। चूंकि हमने आपको बताया कि ये टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरल लोब क्या करता है, ऑडिटरी लोब होता है। ऑडिटरी लोब भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो आप इसको यहां से मिला सकते हैं। अब एक ऑप्शन बचता है एमिग्डाला, जो कि हमने आपको बताया है लिम्बिक सिस्टम की एक संरचना हमने आपको बताया होगा, जो सिर्फ और सिर्फ स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि स्तनधारी प्राणियों जैसे मनुष्य मुख्य रूप से जिसमें है, उसी के पास ये संवेग पाया जाता है। अन्य जो प्राणी हैं उनमें संवेग की कमी पाई जाती है, खासकर जिसमें लिम्बिक सिस्टम नहीं होता है। इसीलिए हमने कहा कि जो लिम्बिक सिस्टम की संरचना होती है वो स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है, और लिम्बिक सिस्टम में एक संरचना होती है एमिग्डाला, जो संवेग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। संवेग के लिए एक और संरचना लिम्बिक सिस्टम की ही जिम्मेदार होती है, जिसे आप हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस आधार पर जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है बी। अगले प्रश्न पर चलें तो मैस्लो का आवश्यकता का अधिकरण का सिद्धांत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक क्रम सुझाया है। दिए गए नीचे दिए गए उनके द्वारा कौन सा क्रम सुझाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया। आप पढ़े होंगे इस तरह से एक संरचना उन्होंने प्रस्तुत की, जो कितने भागों में, 5 भागों में डिवाइड थी, जिसमें नीचे सबसे लो लेवल की नीड लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण नीड, जिसे आप जैविक आवश्यकता कहेंगे या आप शारीरिक आवश्यकता कह सकते हैं। उसके बाद आप सुरक्षा की आवश्यकता कह सकते हैं, सम्मान की, सेल्फ स्टीम
यानी लव कह लीजिए, सेल्फ स्टीम, और अंत में एक्चुअलाइजेशन यानी कि स्व वास्तविकीकरण। इस तरह से इन्होंने हायरार्चिकल थ्योरी दी। अब अगर आप इनके ऑप्शन में देखें तो शारीरिक, क्रियात्मक, सुरक्षा, तादात्मीकरण, आत्मसम्मान और स्व वास्तविकीकरण। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। मेमोरी सेट में सूचना प्रकरण में सम्मिलित है। मेमोरी सेट में सूचना प्रक्रमण यानी कि जब हम सूचनाओं का प्रोसेसिंग करते हैं तो वहां पर 3 तरह की क्रियाएं होती हैं, ई कोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो ये निश्चित क्रम होता है किसमें? सूचना प्रकरण में, स्मृति के सूचना प्रकरण में। तो आप ध्यान दें तो ई कोडिंग आपको यहां सामने दिख रहा है। मेमोरी सेट की तुलना अनुक्रिया, ई कोडिंग मेमोरी सेट के साथ तुलनात्मक अनुक्रिया। तो अवश्य ही जो इसका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ई कोडिंग, क्योंकि सूचना प्रकरण में ई कोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल 3 चीजें सम्मिलित होती हैं सूचना प्रक्रिया में। तो जहां पर सिर्फ ई कोडिंग दिख रहा है आपको तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम बात करें। सामाजिक अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार का प्रकार है। ठीक है, आप जानते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत वेंडूरा का सिद्धांत है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बेबोडाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आप कहेंगे कि सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार का प्रकार है सामान्यकृत अधिगम, असंभावित व्यवहार, यदि व्यवहार पुरस्कृत होते हों। अच्छा, यदि व्यवहार दंडनीय होता है। तो चूंकि जो सोशल लर्निंग होता है, लोगों का मानना है सामाजिक सिद्धांतों का कि यह प्रेक्षण पर आधारित होता है। तो अगर पुरस्कार दिया जा रहा है प्रेक्षण में तो अवश्य ही वह व्यवहार सीखने का प्रकार ही होगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो संज्ञान का दृष्टिकोण कंप्यूटर के सिद्धांत पर व्यापक रूप से निर्भर है। कॉग्निशन क्या है? कंप्यूटर के सिद्धांत पर व्यापक रूप से निर्भर है, वह कहलाता है। आप जानते हैं कि संज्ञान का एक सिद्धांत कंप्यूटर पर भी है, जिसमें उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, सीएनएस, ठीक, यहां पर प्रोसेसिंग और फिर अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स होता है। और यहीं पे साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक शोर कह लीजिए, बहुत सारी सूचनाएं प्रोसेसिंग में आपको मिलती हैं। तो इस तरह से एक निश्चित प्रोसेसिंग होती है जिसे कंप्यूटर आधारित सिद्धांत कहा गया, तो वह कहलाता है यहां पर। तो अवश्य ही इसका जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सूचना प्रक्रमण यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो किस मनोवैज्ञानिक का विचार है कि हम अपने वातावरण के प्रेक्षण से अंतर विनिमय द्वारा व्यवहार सीखते हैं। ये अभी अभी आपको हमने ऊपर बताया है कि प्रेक्षण द्वारा व्यवहार सीखने का कार्य कहाँ होता है? सोशल लर्निंग में होता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांतों में होता है। और वह सिद्धांत किसने दिया? वेंडूरा ने दिया, एल्बर्ट वेंडूरा। अवश्य ही इसका जो ऑप्शन सही होगा वह डी सही हो जाएगा। पहले कहा जाता था कि एक क्षेत्र में बुद्धिमत्ता सभी क्षेत्रों के लिए होती है, यानी कि किसी एक क्षेत्र में बुद्धिमत्ता अगर है तो वो सभी क्षेत्रों में। बाद में किसी एक क्षेत्र के सर्वोत्कृष्टता के कारण इसमें संशोधन किया गया और यह यस या विशिष्ट फैक्टर द्वारा होता है, यह बतलाया। आप जानते हैं कि सर्वप्रथम फैक्टर थियरी की शुरुआत करने वाले मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन हैं और इन्होंने ही जी और यस फैक्टर को सबसे पहले प्रस्तुत किया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सिद्धांत फैक्टर पर आए। तो अवश्य यहाँ पूछा जा रहा है कि यस यानी विशिष्ट कारक द्वारा होता है, यह किसने दिया? तो इसका ऑप्शन बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, स्पीयरमैन। अगले प्रश्न पर चलें तो निम्नलिखित में से कौन सा से परीक्षणों का वर्गीकरण अप्राचलिक यानी नॉन पैरामीट्रिक है? चलिए, ये रिसर्च से क्वेश्चन आ गया कि ये कुछ परीक्षण दे रहे हैं विकल्प में और कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा परीक्षण क्या है? नॉन पैरामीट्रिक है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पैरामीट्रिक परीक्षण कौन है। ठीक है, तो
पैरामेट्रिक परीक्षण एफ टेस्ट, टी टेस्ट और जेड टेस्ट, ये पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। इसके अलावा सभी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं एफ टेस्ट चूंकि पैरामेट्रिक है नहीं हो सकता, टी टेस्ट नहीं हो सकता है, यू टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक होता है, साइन टेस्ट। तो अवश्य ही 2 और 4 जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो अभिप्रेरण की दोहरी क्षय डबल डिप्लीशन प्राकल्पना के द्वारा प्रस्तावित की गई। यह प्राकल्पना यानी कि अभिप्रेरणा की मोटिवेशन की डबल डिप्लीशन हाइपोथेसिस प्रस्तावित की गई थी एन एप्टॉस्टीन एंड एच आर किसिलेफ और ई स्टेलर द्वारा। तो अवश्य ही जो इसका ऑप्शन सही होगा वह होगा ए। अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर अगर बात करें तो राम के पास 2 सामान्य अच्छी नौकरियों का प्रस्ताव है, यानी कि 2 सामान्य अच्छी नौकरियों का प्रस्ताव है, लेकिन उसे उसमें से केवल एक को चुनना है। वह किस प्रकार से द्वंद्व से अनुभव कर रहा है? आप जानते हैं द्वंद्व के प्रकार अप्रोच अप्रोच, एवाइडेंस एवाइडेंस, अप्रोच एवाइडेंस और डबल एवाइडेंस अप्रोच, ये प्रकार हैं द्वंद्व के। तो अवश्य ही 2 पॉजिटिव चीजें सामने है और दोनों पॉजिटिव चीजों में से किसी एक पॉजिटिव चीज को ही वह सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ जो दुविधा है उसके साथ जो द्वंद्व है, एक तरह का जो मस्तिष्कीय विचारों में जो द्वंद्व हो रहा है, वह उपागम उपागम द्वंद्व होगा और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो आपको यह व्याख्यान कैसे लग रहे हैं कमेंट में अवश्य ही हमें बताएं। साथ ही अगर कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो अवश्य पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। इस व्याख्यान या प्रश्नों की श्रृंखला को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दें कि आपको और अच्छे कंटेंट किस प्रकार से दिए जाएं। साथ ही इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएं ताकि उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि मनोविज्ञान विषय में बहुत कम मैटर मिल पाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आ रहे होंगे। आपका यह व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।